नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजकुमार और देख लिए कनप्पा। स्टार विष्णु मांचू और अक्षय कुमार, प्रभास, मोहनलाल, काजल अग्रवाल। हालांकि बाकियों के तो कैमियोज ही हैं, मेन तो विष्णु मांचू ही हैं जो, और शरद कुमार हैं इसमें। तो भाई इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो इसमें जो दिखाया गया है, बहुत ज़बरदस्त दिखाया गया है। और जो कहानी दिखाई गई है वो सेकेंड सेंचुरी की है, यानी 200 ईस्वी की, कलयुग की। और साथ में द्वापर युग भी दिखाया गया है बैक, फ्लैशबैक में। द्वापर युग को इससे कनेक्ट करने के लिए उसका पूर्व जन्म दिखाया गया है, जो हीरो है उनका, उसका कि वो किस रोल में थे वो आप फिल्म देखिएगा, वो मैं रिवील नहीं करूँगा यहाँ पे। वहाँ पे ही मोहनलाल से उनकी टक्कर होती है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति उनको चाहिए होती है, लेकिन वो हो नहीं पाती उस जन्म में। तो इस जन्म में वो आए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब उनको शिव जी का नाम लेना है तभी होगी, लेकिन वो शिव जी का नाम कैसे ले, क्योंकि बचपन में ऐसी घटना वो देख लेते हैं अपने जो हीरो होते हैं इसमें, वो के बलि दी जा रही है काली माता के सामने इंसानों की। और वो लोग इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, बलि देने वाली जो होती हैं वो औरतें, कि उससे गांव का कल्याण होगा, इससे देना अनिवार्य है। ये चीज़ उसको हजम नहीं हुई कि उसके बचपन में उसके दोस्त की बलि दे दी गई उसके सामने। तब से वो बन गया नास्तिक, तो वो शिव जी का नाम कैसे ले। तो यही है इस मेन प्लॉट इस मूवी का, कि वो कैसे लेगा नाम। तो कहानी जब आगे बढ़ती है वो और ज़्यादा नास्तिक होता चला जाता है, वो पत्थर कहता है भगवान को। और वहाँ पे शिव जी के रूप में दिखा रहे हैं अक्षय कुमार को, काजल अग्रवाल पार्वती जी के माता के रोल में है। वो डिस्कशन चल रहा है कि भैया ये कैसे लेगा आपका नाम, ये तो जो है बिल्कुल नास्तिक है, आपके लिए मेरा भक्त बनेगा आगे चल के, कैसे कह सकते हो आप ये। तो आप देखती जाओ देवी। अक्षय कुमार भी कहते हैं पार्वती माता को कि ये क्या क्या जो है लीलाएँ होती हैं, तो वो लीलाएँ रचने के चक्कर में वो रुद्र नाम से अपना गण बुलाते हैं, जो कि होता है अपना प्रभास। वो जब नीचे धरती पर आकर के, और जिस तरीके से भाई साहब वो तीन अलग अलग लोगों के पास जाने का जो सीक्वेंस दिखाया है ना, वो बहुत ही, हालांकि इंटरवल के बाद का सीन है। उससे पहले तो ये कहानी दिखाई जा रही होती है कि वो रह रहा होता है वहाँ के कबीले में, पांच जो है वो कबीले गांव होते हैं वहाँ पे। और वो रक्षा कर रहे होते हैं वायु लिंग की, जिसके अंदर एक ही जो होता है ना ज्ञानी, वो समझता है मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, किसी को उसके दर्शन ही नहीं करने देता है। उसी के रक्षा में वो गाँव लगे हुए होते हैं। वहाँ पे जो है वो एक जो दुश्मन जो कबीला होता है वो जो अटैक कर देते हैं, बहुत बेकार गुंडा होता है, उसको वहाँ पे उसको कब्जा करना था, क्योंकि वायलिन अगर मिल गया तो वो अमर हो जाएगा, इस टाइप की जो है कहावतें होती हैं वहाँ पे। अब वो वहाँ जाता है, वहाँ उसकी भिड़ंत होती है उससे, हीरो से। लेकिन हीरो की बीच में जो है वो एक प्रेमिका होती है, जिसके चक्कर में उसको कबीले से भी निकाल दिया गया है। अब वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं बीच में, फिर वो वहाँ पे पहुँच जाता है, उसके पिता वहाँ पर उससे मदद मांगने आ जाते हैं वहाँ पे। फिर वो भिड़ंत में उनको भी मार देता है, चलो बचा लेता है जैसे तैसे करके। लेकिन अब वहाँ पे उसका जो है और भी ज़्यादा घमंड आ जाता है। आदमी अगर खुद सबको बचा रहा है तो वो यही कहेगा ना कि भगवान क्या करेगा, मैं ही कर लेता हूँ सब कुछ, तो और ज़्यादा नास्तिक होता चला जाता है, उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। तो वो जब एक कन्वर्सेशन होता है उसका अपनी वाइफ से, शिवरात्रि के दिन के खाना नहीं खाने देती उसको व्रत के चक्कर में, तो वहाँ पे वो जो है वो नाराज होकर चला जाता है। अब वो वहाँ उसको शिकार नहीं मिला, वहाँ उसकी एंट्री होती है वैसा अपने प्रवास की। तो वो उनकी पत्नी को, वो जो भक्त होता है उससे बड़ा, उसको और इसको हीरो को, तीनों को एक साथ डील करता है। तीनों के जो अंदर अहंकार होता है, अवगुण होते हैं, अहंकार नहीं अवगुण होते हैं। हर किसी के अलग अलग अवगुण होते हैं। कोई अंधविश्वास में जी रहा है, कोई घमंड में जी रहा है, कोई नास्तिक है। कैसे तोड़ते हैं वो, और कैसे शिव जी की भक्ति में उनको लीन करवाते हैं, ये इसकी स्टोरी है। जिस खूबसूरती के साथ दिखाया गया एक सीन होता है जब वो पानी में उसको प्रभास और उसकी लड़ाई होती है हीरो की, तो सीधी सी बात है, प्रभास तो ये गण है देवता के शिव जी के, उनसे तो वो जीत नहीं सकते कितने ताकतवर क्यों ना हो। तो कभी उसको पटक रहे, पानी में जा रहा, पानी से नहा के निकल रहा, फिर बेलपत्र उसे टूट टूट रहे हैं उसके शरीर से, वो गिर रहे हैं। मतलब शिव जी के जो लिंग है, वायुलिंग, उसके ऊपर सब अर्पित हो रहे हैं। उससे वो कह रहे हैं कि देखो, बिना तूने बिना चाहे भी शिव जी की आराधना कर दी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसको एहसास होता है, भक्त बनता है वो, जो वो भक्ति में लीन होता है, वो जो कहावत है कि उन्होंने अपनी आंखें भी दान कर दी, वो सब सीन आते हैं ना, वो सिर्फ गूज बम देते हैं। मतलब कहानी की शुरुआत भले ही ऐसी लगती हो कि नॉर्मल सी और ज़्यादा स्पेशल ना लगती हो, लेकिन धीरे धीरे इंटरवल के बाद जब उठती है कहानी, और जो उसके बाद तो एंड तक ऐसी ज़बरदस्त टिप सी, एकदम मज़ा आ जाता है देखने में, कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार किसी धार्मिक मतलब मूवी चल रही है, और जिसमें सही अर्थ बताया गया है कि भक्ति का क्या होता है, ना कि अंधविश्वास को हटाने की कोशिश की गई है
शिव जी के द्वारा उसके घर के द्वारा। तो यहाँ जो है काफ़ी मतलब इमोशनल सीन है ऐसे, और काफ़ी एक्शन भी है फिल्म में। तो हर चीज़ है मूवी में रखी गई है। थोड़ी सी लेंथ बड़ी होने की वजह से इंटरवल से पहले आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार ये खिंच गया काफ़ी, लेकिन इंटरवल के बाद आप पूरे रिलीफ फील करोगे तो आपको पूरा मज़ा आने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मैं इसको दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। और अगर आपने देख ली कनप्पा तो बताइए आपको कैसी लगी, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से।